हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, करंट अफेयर 2024। आपको बता दें, ये हम पूरे सीरीज़ को कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हर एक सीरीज़ में हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो रेलवे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो सेशन को शुरू करें इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी क्लासेज आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गया है। तो कितना रह गया है बताइए? 8.6%, 9.2% या 7.8%। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो है नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट जो है ग्रोथ घट कर ये कितना रह गया भैया? ये रह गया है 7.8%। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बताइए। तो हाल ही में अगर हम बात कर लें झारखंड के उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की, तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं चंद्रशेखर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 22वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो 22वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.35 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्वामित्व योजना के तहत सरकार के द्वारा जो है टोटल 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में किसने पदभार जो है संभाला है? तो ये किसने संभाला है? अमरजीत सिंह, प्रतीक सिन्हा या वी श्रीनिवासन या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने संभाला है भैया? ये संभाला है आपके वी श्रीनिवासन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा किया है? तो किसने किया है भैया? डेनमार्क की जो है क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो हाल ही में जो है डेविस वार्नर के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है भैया? विजयकांत को, संजीव खन्ना या अनिल गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये संजीव खन्ना को जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये किस देश के साथ किया गया है? इटली के साथ किया गया है। बात करते हैं इटली के बारे में अगर हम, तो इटली की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? रोम में। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है भैया? वो हैं आपके जॉर्जिया मेलोनी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे भैया? ये किया गया है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे, अनीश दयाल सिंह के साथ। बी
सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किसी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। सुधांशु पंत को, उत्कल रंजन को या त्रिपुरारी शरण को या इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है बताइए आप हमें। अगर हम बात कर लें राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो सुधांशु पंत किए गए हैं। कौन किए गए हैं? सुधांशु पंत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये किसने किया है भैया? ये किया है जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पर रखा गया है? ध्यान रखिएगा, ये गांधीनगर में रखा गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस देश ने हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है सबसे शीर्ष पर रहा है तो ये रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो इंदौर, गोरखपुर, मथुरा या सूरत? तो भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सूरत एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने पर स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किसने किया है? जेपी नड्डा सर ने। किसने किया है? जेपी नड्डा ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आईओसी की अगली मानव संसाधन निदेशक कौन होंगी? तो आईओसी की जो अगली मानव संसाधन निदेशक बनेंगी वो बनेंगी रश्मि गोविल बनेंगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर आधारित VGGS का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा भैया? तो ये किया जाएगा जो है आपका गांधीनगर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से RBI हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो ये कहाँ पर किया भैया? ये किया है किस पर? पेटीएम पर। किस पर किया है? पेटीएम पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, ब्रिटेन में 30 साल से अधिक समय में चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय किसको महाराजा चार्ल्स द्वितीय ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मान करने का फैसला किया है? तो ये किसे किया है भैया? डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंकिन को किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में अभय हस्त कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो हाल ही में अभय हस्त कार्यक्रम जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है भैया? ये चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का जो अनावरण किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसरो ने अगले 15 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये कितने की जो है? 50। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किसने राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है भैया? उत्कल रंजन ने संभाला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए थे, वो अस्वीकृत दे दिए थे अपना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें, किसने राष्ट्रीय पारगमन
पास प्रणाली शुरू किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो एक विवेक श्रीवास्तव ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अतिरिक्त सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा किया है? तो ये किया है किसे? यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसमें बात कर लें तो 49% जो है कौन है? महिलाएं हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो ये बन गया है भारत बन गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में पारदर्शिता पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड अनावरण किया है? तो ये किसने किया है भैया? ये जो है आपके केरल के राज्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है यूएई में किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू को या जगदीप धनखड़ को? किसे किया गया है? जगदीश धनखड़ को किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च किया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आरोग्यश्री जो योजना है ये लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो ये कौन करेगा? नासा करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना का अनुमान हो गया है? तो ये 3 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में फीड विश्व वेल्टिज शतरंज चैंपियन 2023 की महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है कोनेरू हप्पी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उल्पाकुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये हुआ है असम राज्य की सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीसीपी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जो है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला को जो है महाराष्ट्र पुलिस की नई डीजीपी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्स बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो ये लगा दिया है कहाँ से आने वाले? ये चीन और ओमान उपयुक्त में दोनों सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि रक्षा सचिव के HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिज़ाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्बू का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि GCC यानी खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो लद्दाख, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ के लिए किया गया है? ये लद्दाख के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? झारखंड की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसे भैया? ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, पिंकी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का जो है दर्जा अनुसूचित दर्जा मिला है? तो ये मिला है कहाँ के जो है हट्टी समुदाय को? हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को जो है क्या मिला है? अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।